नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है परवरिश। कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नैना बड़बड़ाती हुई किचन में दाल में तड़का लगा रही थी, जैसे तड़के में सारा गुस्सा डाल रही हो। अभी 2 महीने पहले तो सारे टेस्ट कराए थे, 12,000 रुपये लग गए थे उनमें। अब फिर से खर्च। सीधे साधे बेटे को लूट लो अपने, पत्नी बच्चे तो हैं ही नहीं जैसे उसके। अमन रूम में बैठा सब सुन रहा था और नैना के स्वभाव से वो परिचित ही था। यह हमेशा का था, जब भी अमन अपने मम्मी पापा के लिए कुछ रुपए खर्च करता तब नैना बड़बड़ाना शुरू कर देती। ऐसा नहीं था कि रुपयों की कोई कमी थी, अमन का अपना खुद का बिजनेस था। अमन के पापा को भी अच्छी पेंशन मिलती थी, 2 घर और कई सारे प्लाट भी थे उनके, जो आगे जाकर तो बेटे बहू के ही होने वाले थे। हमेशा सिंपल जीवन जीने वाले माता पिता को लग्जरी फिजूल खर्च लगती, वो हमेशा सिंपल ही रहते। पर अमन अपने मम्मी पापा को हर खुशी देना चाहता था, जिसका वो बच्चों की पढ़ाई लिखाई और दूसरी जिम्मेदारी निभाते हुए कभी नहीं उठा पाए। उनकी परवरिश भी इतनी अच्छी थी कि अमन अपने मम्मी पापा का बहुत सम्मान करता था। जब भी मौका मिलता मम्मी पापा के लिए कुछ करने का जरूर करता, पर नैना को पता नहीं क्यों इससे बहुत दिक्कत होती। अमन ने बहुत बार प्यार से समझाया नैना को कि नैना, अगर मैं कभी अपने मम्मी पापा के लिए कुछ करता हूँ तो तुम्हें कोई कमी तो नहीं रखता। तुम भी जानती हो कि मेरा बिजनेस अच्छा चलता है, हमें पैसों की कोई कमी नहीं है। तो अगर थोड़ा बहुत अपने मम्मी पापा पर खर्च कर दिया तो क्या बिगड़ जाता है। मगर नैना नहीं समझती, वो उन पैसों पर सिर्फ अपना हक समझती। कनाडा जैसे बड़े शहर में एक बंगला, 2 फ्लैट्स और कई सारे प्लाट भी होने के बावजूद भी उसका लालच कभी रुकने का नाम नहीं लेता। अमन के पापा भी कभी जानबूझकर अमन से पैसे नहीं लेते, पर हर माँ बाप की तरह उन्हें बहुत खुशी होती अगर बेटा उनके लिए प्यार से कुछ करता। तो अमन के मम्मी पापा की तबीयत खराब रहती थी, इसलिए डॉक्टर ने उन्हें हर महीने चेकअप कराने को कहा था, जैसे जल्द ही दोनों ठीक हो जाएं। ऐसे तो वो खुद ही चले जाते थे, लेकिन इस बार अमन मम्मी पापा को अपने साथ चेकअप कराने के लिए ले गया था। जैसे ही नैना को ये बात पता चली, उसने बड़बड़ाना शुरू कर दिया, लेकिन अमन इस बार चुप था, क्योंकि बोलने से कुछ मतलब नहीं। एक रात अचानक नैना के भाई ने फोन पर खबर दी कि मम्मी की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया है। नैना और अमन जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचे। वहां जाकर पता चला कि हार्ट अटैक था और डॉक्टर ने बहुत ख्याल रखने की सलाह दी है। खर्चा भी बहुत आया था। नैना एक कोने में बैठकर रोए जा रही थी, तभी उसकी भाभी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। देखो जी, इतने महंगे हॉस्पिटल में लाने की क्या ज़रूरत थी, कितना महंगा बिल बनेगा। अभी भी टाइम है, पास वाले हॉस्पिटल में शिफ्ट कर लेते हैं तुम्हारी मम्मी को, कम से कम अब तो खर्चा बच जाएगा। नैना की भाभी गुस्से से बोल रही थी, कैसी बातें कर रही हो, मेरे पास इतने पैसे हैं कि मम्मी का इलाज अच्छे हॉस्पिटल में करा सकता हूँ। ऐसी औरत हो तुम, इस मुश्किल समय में सबका सहारा बनने की बजाय ऐसी बातें कर रही हो। नैना के भाई ने चिल्लाते हुए कहा, हाँ मैं ही पागल हूँ जो अपनी बेटी के भविष्य के बारे में सोच रही हूँ। तुम्हारे मम्मी पापा तो बस सबको अपनी पड़ी है, इतना भी नहीं सोचते कि बेटे का भी घर परिवार है। रोती हुई नैना की भाभी बोली। भाभी की कड़वी बातें सुनकर नैना को अपना कहा याद आ रहा था। वो भी तो अमन को हमेशा इसी तरह बोलती है अपने सास ससुर के लिए। नैना के भाई ने कहा, अब पानी सिर के ऊपर निकल चुका है, मैं तुम्हें समझा कर थक चुका हूँ, लेकिन आज तुमने सारी हदें पार कर दी। मुझे नहीं रखना ऐसा रिश्ता जिसमें इतना स्वार्थ हो। नहीं चाहिए ऐसी पत्नी जो अपने पति की भावनाओं को ही न समझे, और तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम कभी खुश नहीं रह सकती, क्योंकि तुम्हारी सोच बहुत छोटी है। चली जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारा चेहरा तक नहीं देखना चाहता। और वह जल्दी से अपनी मम्मी के पास चला गया। नैना जो सब सुन रही थी, उसे आज अपनी भाभी में अपना चेहरा नजर आ रहा था। उसने सोचा, अब भी समय है मेरे पास सुधरने का, इससे पहले मैं अमन को हमेशा के लिए खो दूं। नैना को अपनी की हुई गलती का एहसास हो गया था। नैना ने अपनी भाभी को भी समझाया
और दोनों ने जाकर अपने अपने पति से माफी मांगी और दोबारा ऐसा न करने का वादा किया।